Hello students, let's start new lecture of biology class 10th chapter 5. I am VJ और चलिए फिर से बजाते हैं बायोलॉजी का डीजे। लेट्स स्टार्ट द बायोलॉजी इन इजीएस्ट वे। पिछली क्लासों में हमने फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन के डिफरेंसेस और बिल्कुल पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने एक्टिविटी 5.1 को डिस्कस किया और साथ के साथ हमने ये पढ़ा कि कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है। आज हम आपका नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज 5.2। एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, activities are the sources of competency based questions। देखिए ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का अब जो रेशो है वो लगभग 50% हो गया है 9th-10th के लिए। यानी कि 40 नंबर के 80 में से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब समझ लीजिए, ये हर क्लास में मैं आपको 2-3 मिनट जरूर बता रहा हूं, क्योंकि यही मार्क्स गेनिंग या तो आपको पॉजिटिवली फेसअप करेंगे आप इनका अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, या फिर ये आपके मार्क्स को डिलीट करवा देंगे, डिटेक्ट करवा देंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इनके साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, ये आज की जरूरत है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू, आपका डायग्राम बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इसी की तरीके से असर्शन रीजन और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, ये सारे उसी रेंज में आ रहे हैं। और अब 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी उसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। अब डिफाइनिंग आनी बंद हो गई है या सीधे क्वेश्चंस आने, दीज आर गोइंग टू रिड्यूस every year. Last year, these competency based question has the ratio 30%. But this time, sorry, last time 40%, this time these are 50%. तो अब साथ ही साथ इसीलिए बार बार मैं बोलता रहता हूं कि ये क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी तरीके से आपको भी कनेक्ट रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 5.2। फर्स्ट इज व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्टिविटी। कोई भी चीज, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई एम होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का एम है टू शो दैट CO2 is necessary for photosynthesis। That is the aim and objective of this activity कि CO2 is necessary for photosynthesis। CO2 photosynthesis के लिए जरूरी होती है, अगर CO2 नहीं होगी तो photosynthesis नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि CO2 रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल अगर नहीं बनेगा, मिलेगा ही नहीं, तो आगे प्रोडक्ट कैसे बनेगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड। So material required we need, as you see in the diagram, there are 2 plants. So we need 2 potted plants of similar size. In the diagram, you can see one potted plant is indicated as A and other potted plant is indicated as B. Along with this potted plant, इन potted plants के साथ हम, आप देख रहे हैं, एक वॉच ग्लास रखा हुआ है एक प्लांट के साथ। वॉच ग्लास नाम के साथ ही बना हुआ है, वॉच जिसमें हम देखें और ग्लास जो कांच का बना।
तो इस वॉच ग्लास में हम लेते हैं KOH, दैट मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों एक चीज और बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, अब एग्जाम्स में अलग अलग नामों के साथ भी देकर क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे KOH को हम कास्टिक पोटाश के नाम से भी जानते हैं, तो आपको ये नाम भी दिया जा सकता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, KOH का ही दूसरा नाम है। तो केमिकल फॉर्मूला दे दें, उनका केमिकल नाम दे दें, या कॉमन या कमर्शियल नेम दे दें। इसी तरीके से और इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, इसकी जगह NaOH भी सेम काम करेगा। NaOH भी सेम प्रॉपर्टी रखता है, एंड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, इसके अलावा आप और भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बुक में केवल एक कंपाउंड दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दो और कंपाउंड पूछे जा सकते हैं, सभी का काम सेम है, ऑल हैव द सेम जॉब, एंड दैट रोल इज टू एब्जॉर्ब CO2। सबका काम सेम है, CO2 को एब्जॉर्ब करना। तो दैट इज द, ये ट्रिकी और लेवल बढ़ाने का तरीका है, जिसका नाम ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रखा गया है। तो ये लेवल इसी तरीके से आपको अलग अलग चीजों के साथ जोड़कर क्वेश्चन को ट्रिकी बनाते हैं और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही NaOH का दूसरा नाम होता है कास्टिक पोटाश। तो इसका हो गया कास्टिक सोडा, सोडियम से बना है कास्टिक सोडा। और इसी तरीके से CaOH को होल ट्वाइस को हम स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं, इसी को हम लाइम वाटर भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम से आपको मिल सकता है, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि हम इन KOH के साथ इन नामों को भी ध्यान में रखें, और इन सभी का एक ही फंक्शन है, टू एब्जॉर्ब CO2। ये CO2 को बहुत तेजी से अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने साथ उसको ले लेते हैं, दैट एब्जॉर्ब, बहुत तेजी से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए जी, अब मटेरियल रिक्वायर्ड में हमने दो चीजें करी। पहला लिया हमने पॉटेड प्लांट ऑफ सिमिलर साइज, और दूसरा लिया हमने ये KOH इन वॉच ग्लास, और NaOH और CaOH होल ट्वाइस। मटेरियल रिक्वायर्ड में नेक्स्ट वी हैव टू टेक द बेल जार। बेल आप देख रहे हैं, मंदिरों में जो घंटियां लगी हुई होती हैं, जिन्हें हम भगवान के लिए बजाते हैं, उनको उसी आकार के कांच के बने हुए जार बेल जार कहलाते हैं। बेल जार लिए हमने, बेल जार के अलावा हमने ग्लास प्लेट ली, ग्लास प्लेट ली, एंड देन वी टेक वेसलीन। अब यहां पर ये सारे, एंड देन वी टेक द आयोडीन सॉल्यूशन। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया पर्पस ऑफ टेकिंग CO2, इसी तरीके से देयर इज ए पर्पस ऑफ टेकिंग वेसलीन। व्हाट इज द पर्पस, क्यों ले रहे हैं वेसलीन? ये क्यों के जवाब ही हमारे लिए हमारे एग्जाम के साथी बनेंगे, कंपेनियन बनेंगे। तो साइंस का मतलब ही होता है व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ। तो उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना हर टॉपिक में बहुत जरूरी है, अगर आप एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं। तो पर्पस ऑफ वेसलीन इज टू मेक द apparatus air tight, to make the apparatus airtight. So what is the meaning of airtight? Airtight का मतलब no transfer of air
और नो इन एंड आउट मूवमेंट, नो इन आउट मूवमेंट बिटवीन जार एंड सराउंडिंग। ना जार में से जो भी हवा है वो जार से बाहर जाए, और ना ही बाहर से हवा जार के अंदर आए। इस तरीके से हमें इसको एयर टाइट बनाना है, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ऑफ दिस एक्टिविटी। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका एक्सपेरिमेंट प्रॉपर रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग, प्रिसाइज रीडिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा, और प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो पाएगा। सो दैट इज द डिमांड ऑफ दिस एक्टिविटी, टू अप्लाई वैसलीन। अब ये कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप, ये आपने ग्लास प्लेट रखी, इस ग्लास प्लेट के ऊपर ये देखिए हमने रखा ये, दैट इज द बेल जार, ग्लास प्लेट के अंदर ऊपर। और जो ये आप इसकी बाउंड्रीज देख रहे हैं, इन्हीं बाउंड्रीज के हमें चारों तरफ जो ये गोलाई है, जो गोलाई आपकी कवर कर रही है, जो टच कर रही है ग्लास प्लेट के साथ, उस पूरी बाउंड्री पर हमें वैसलीन को थॉरोली अप्लाई करना है। पूरी तरीके से वहां वैसलीन का लेप लगाना है, उसकी कोटिंग डेवलप करनी है। दैट मेक्स द कॉन्टेक्ट, वो सील कर देगा, बीच बीच के जो छोटे छोटे पोर्स हैं उन्हें भर देगा, और जिसकी वजह से जार से कोई भी एयर बाहर नहीं जा पाएगी, और ना ही बाहर से एयर जार के अंदर आ पाएगी। सो इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमने मटेरियल रिक्वायर्ड देख लिए, नेक्स्ट इज प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में सबसे पहले आता है हमारा स्टेप 1, और स्टेप 1 मैंने आपको लास्ट एक्टिविटी में भी बताया था आपको, स्टेप 1, एंड दैट इज द कॉमन स्टेप फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, एंड दैट इज डी स्टार्चिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड के लिए बहुत आता है 1 मार्क्स के अंदर। डी स्टार्चिंग, डी मीन्स एलिमिनेशन, एंड स्टार्चिंग स्टार्च से लिया गया है, स्टार्च एलिमिनेशन ऑफ ऑलरेडी स्टोर्ड स्टार्च, ऑलरेडी स्टोर्ड स्टार्च। तो पहले से मौजूद स्टार्च जो पहले से ही स्टोर है प्लांट के अंदर, उसे एलिमिनेट करना, रिमूव करना बाय कीपिंग द प्लांट फॉर 48 to 72 hours इन ए डार्क रूम। तो डार्क रूम में हम प्लांट को 48 से 72 घंटे, 48 to 72 आवर्स, और 2 to 3 days, if we putting that, so we can eliminate or used up total stored starch। सेकेंड स्टेप, अब ऐसा करने के बाद प्लांट को डार्क रूम से हम लेकर आएंगे, और डार्क रूम से लेकर आने के बाद वी कीप बोथ द प्लांट्स, दोनों प्लांट्स को करना है, क्योंकि हमने दो सिमिलर साइज के प्लांट्स लिए हैं, कि बोथ द प्लांट्स इन सनलाइट। सिमिलरली हम उन्हें सेम सनलाइट में रख देंगे, वही 4 to 6 आवर्स आर नेसेसरी। अब सनलाइट में रखने के बाद वी टेक इट आउट फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से उठाकर इन्हें, या लैब में भी हमने खिड़की के पास रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों प्लांट में से एक एक लीफ तोड़ते हैं। वी प्लक द लीफ फ्रॉम ईच सेटअप,
अब मैं फिर से बता रहा हूं कैसे किया है हमने, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। हमने 2 ग्लास प्लेट्स ली, उनके ऊपर प्लांट्स रखे। प्लांट ए के बराबर में हमने वॉच ग्लास रखा है, उसमें KOH या NaOH और या CaOH होल ट्वाइस लिया है CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर दोनों प्लांट के ऊपर हमने बेल जार को ढक दिया और जार के चारों तरफ और प्लेट और जार के बीच का जो कांटेक्ट है उस पर वैसलीन लगा दी। एंड देन वी पुट देम इनटू सनलाइट। तब उन्हें सनलाइट में रखा और फिर 4 से 6 घंटे बाद वापस लेकर आए इन्हें। और अब हम दोनों प्लांट में से एक एक लीफ तोड़ रहे हैं, प्लग कर रहे हैं हम, प्लांट ए से भी और प्लांट बी से भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। अब लीफ प्लग्ड फ्रॉम प्लांट ए एंड प्लांट बी, दोनों प्लांट से हमने लीफ तोड़ी और अब हमने नाउ एड नाउ एड आयोडीन सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे हम, आयोडीन सॉल्यूशन इसमें डाल दें। दोनों लीफ के ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, प्लांट ए वाली लीफ के ऊपर भी और प्लांट बी वाली लीफ के ऊपर भी। प्लांट ए की जो लीफ है दैट शोज ब्राउन कलर, बट इन केस ऑफ प्लांट बी दैट शोज ब्लू ब्लैक कलर। रीजन इज वेरी क्लियर। इन प्लांट ए जब हमने CO2 एब्जॉर्ब करने वाला सब्सटेंस रख दिया तो वो सारी की सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो प्लांट को वॉच इस बेल जार के अंदर CO2 मिलेगी नहीं, और CO2 रॉ मटेरियल है। देयर इज नो फोटोसिंथेसिस एंड नो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। नो फोटोसिंथेसिस, भाई इसको बल्कि इस तरीके से लिखे हम, नो CO2, no photosynthesis, no starch formation. Hence, there is a brown color. In case of B, there is CO2 is present, there is photosynthesis, and there is formation of starch. And that's why we have the blue-black color. तो ये एक्टिविटी कंफर्म करती है कि CO2 is necessary for photosynthesis. Now, what are the value points of this activity? वैल्यू पॉइंट्स का मेरा मतलब है कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, पर्पस ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का क्या पर्पस है, दैट मीन्स द एम ऑफ एक्टिविटी। दूसरा पूछा जा सकता है पर्पस ऑफ टेकिंग KOH और NaOH और CaOH whole twice। थर्ड, पर्पस ऑफ टेकिंग वैसलीन, कि वैसलीन क्यों लिया जा रहा है। फोर्थ, रीजन कि वाई ए में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ बट देयर इज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट बी। तो सच क्वेश्चंस, these are the value points of this activity in the form of question they can be asked in the exam. So that is all about activity 5.2. Let's move to the next topic. अब नेक्स्ट आता है कि
from where plants take up raw materials for photosynthesis. जितने भी फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स हैं या आपका नेसेसरी कंडीशंस हैं वो कहाँ से लेते हैं। अब देखिए हमें फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए CO2, हमें चाहिए वाटर, ये तो रॉ मटेरियल हो गए, रॉ मटेरियल जिनके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। और हमें चाहिए नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, और नेसेसरी कंडीशन है हमारी दो, क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है और सनलाइट होनी बहुत जरूरी है। अब सनलाइट पर तो देखो किसी का जोर नहीं है, सनलाइट नेचर की देन है, प्रकृति की देन है, तो वो सनलाइट तो हमारे बस में नहीं है, वो प्लांट के बस में नहीं है, वो प्लांट को नेचर से मिल रही है। लेकिन प्लांट के बस में ये तीन चीजें हैं। अब CO2 को किस तरीके से, आप जानते ही हैं, फ्रॉम स्टोमेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो CO2 कहां से ली जाती है? बाय एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू CO2, आपका स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर वी नो फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम रूट्स बाय एब्जॉर्प्शन, एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल is formed by formed by iron ions as well as magnesium ions। दोनों का रोल होता है, लेकिन मेजर रोल किसका है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम मेन एलिमेंट होता है जो क्लोरोफिल बनाता है, और ये दोनों एब्जॉर्ब होते हैं, दीज आर एब्जॉर्ब थ्रू सॉइल। तो सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिया हुआ है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स हो गए, ये देखिए, वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेक अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पर इसको भी समझने की बहुत जरूरत है। सो लेट्स फोकस ऑन दैट, व्हाट दे मीन टू से, ये क्या कहना चाह रहे हैं देखिए। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि वाटर, आपको मैं बता ही चुका हूं। अदर मटेरियल देखिए, ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, दिस नाइट्रोजन प्लांट लेते हैं ये एक तो नाइट्राइट आयन की फॉर्म में, और एक लेते हैं ये नाइट्रेट आयन की फॉर्म में, या तो NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव। इसी तरीके से फॉस्फोरस इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस। फॉस्फोरस फॉस्फेट आयंस की प्रेजेंस में ली जाती है। आयरन अभी मैंने आपको बताया है Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में, और मैग्नीशियम Mg पॉजिटिव की फॉर्म्स में। तो ज्यादातर जो सॉइल के अंदर से वाटर है, उसके साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन इस तरीके से होता है। अब ये जो आपके हैं, ये डिफरेंट तरीके के प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स बनाने के काम में आते हैं। What are these other compounds? These are other compounds are DNA and RNA, because DNA and RNA are the potential compounds, are very important compounds for, अब डीएनए आप जानते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स के साथ, जीन से ही बनता है डीएनए, और वो ही एक प्लांट से दूसरे प्लांट में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है, दैट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। और आरएनए इज मेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो दैट्स व्हाई फॉर ऑल दीज पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स,
plants take like that. So that's a very important. अब देखिए लास्ट में आपको आगे भी दिया हुआ है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक सोर्स है, organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। तो यहां पर बैक्टीरिया है राइजोबियम। This is the example of symbiotic association। symbiotic association, जितने भी लेग्यूम प्लांट्स हैं, लेग्यूम प्लांट्स का मतलब होता है फली वाले पौधे, जैसे मटर, बीन्स, दालें, जितनी भी पल्सेस हैं, इनकी रूट्स में गांठें पाई जाती हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और वो नोड्यूल्स के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, उसको ये शेल्टर देते हैं, और साथ के साथ वाटर और मिनरल्स उसको सप्लाई, फूड सप्लाई करते हैं। उसके बदले में, इन दो चीजों के बदले में, वो उन्हें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करके अमोनिया में बदल कर देता है और प्लांट्स की नाइट्रोजन की जरूरतों को पूरा करता है। तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ मिलकर साथ काम करते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया 5.2 एक्टिविटी, उसके वैल्यू पॉइंट्स। अब साथ के साथ अलग अलग जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर्स हैं, या रॉ मटेरियल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं, वो किस तरीके से प्लांट एब्जॉर्ब करता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं इसी क्लास में, एंड दैट इज दिस हाइलाइटेड क्वेश्चन, जो अभी मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं। अच्छे अच्छे बच्चे का ध्यान इससे छूट जाता है, और कि ये क्वेश्चन पूछा है जस्ट 5.2 एक्टिविटी के नीचे, और ज्यादातर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव। अब इससे पहले हमने 5.1 की थी, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देन वी हैव डन इन दिस लेक्चर दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसी तरीके से देखिए ये पूछ रहे हैं कि ये एक एक्टिविटी और है कि दैट इज सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो लेट्स फोकस ऑन दिस एक्टिविटी आल्सो, बिकॉज इसकी कोई केवल क्वेश्चन लिखकर बोर्ड ने छोड़ दिया। अब दिस इज द जॉब ऑफ टीचर्स टू एक्सप्लेन दिस। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, लेट्स फोकस ऑन दैट। So next activity that is not explained in NCERT, but it is given in the question form, and that is aim क्या है इस activity का, कि sunlight is necessary for photosynthesis। तो एम उसी तरीके से, देन मटेरियल रिक्वायर्ड सेम वही लेंगे हम। वी टेक अप पॉटेड प्लांट, आयोडीन सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम। अब एक हो गया आपका पॉटेड प्लांट, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा हमें चाहिएगा इसके अंदर ब्लैक क्लोथ और ब्लैक पेपर, अटैच पिंस चाहिएंगे, सिजर्स चाहिएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। इसके अलावा अब हम प्रोसीजर की बात करें, तो प्रोसीजर तो वही सबसे पहला काम होगा, डी स्टार्चिंग। ये बार बार मैं दो दो एक्टिविटी में आपको समझा चुका हूं। अगेन मैं आपको फिर बताता हूं, बड़ा आसान सा है। डी मीन्स एलिमिनेशन, स्टार्चिंग मीन्स टू रिमूव ऑलरेडी स्टोर्ड स्टार्च, टू एलिमिनेट ऑलरेडी रिमूव्ड स्टार्च, ऑलरेडी स्टोर्ड स्टार्च। तो उसके लिए हम 48 से 72 घंटे तक एक बंद अंधेरे कमरे में रख देते हैं, ताकि सारा का सारा स्टार्च उसका यूज्ड अप हो जाए।
अब ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए ये एक प्लांट जो आपने लिया है, ये उसकी एक लीफ है। अब इसकी लीफ पर आपको क्या करना है, किसी भी शेप की कटिंग करनी है। जैसे सपोज कीजिए आपने एल शेप में ब्लैक पेपर को कट कर लिया और उस ब्लैक पेपर को इसकी अपर सरफेस पर अटैच करके पिन लगा दी। तो यहां पर अटैच कर दिया इसको और इसकी दोनों सरफेस पर हमने पिन लगा दिए। ये इस तरीके से हमने पिन अटैच कर दिए इसको, और ऐसे ही दो तीन लीफ पर हमने कर कर इसको किया और इसको धूप में रख दिया। ठीक है बच्चों, अब धूप में रखने के बाद चलिए आगे का मैचअप देखते हैं। अब धूप में रखा हमने वही 4 से 6 घंटे के लिए। 2 घंटे भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 2 आवर्स वी हैव टू पुट इट। अब 2 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे तक रखने के बाद हम इसको ले आए और हमने उन दोनों पत्तियों को तोड़ लिया। वी प्लक द लीफ, प्लक द लीफ। लीफ को प्लग कर दिया हमने। सपोज कीजिए ये लीफ थी और इसके ऊपर आपने जो एल शेप्ड बनाया था उसको हम दिखा देते हैं। सपोज कीजिए वो एल शेप्ड हिस्सा ये था। तो अब इस पर्टिकुलर लीफ पर दो हिस्से हो गए। एक तो ये हो गया अनकवर्ड एरिया और एक ये हो गया जी आपका कवर्ड एरिया। अब वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन और ऑन बोथ द एरियाज। हमने कवर्ड एरिया वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन। अब आयोडीन सॉल्यूशन हमने दोनों हिस्सों पर डाल दिया, अनकवर्ड एरिया पर भी और कवर्ड एरिया पर भी। सो व्हाट आर द रिजल्ट्स? क्या रिजल्ट्स हमें दिखाई देंगे? कवर्ड एरिया पर, कवर्ड एरिया पर रिजल्ट्स हमने देखे तो कवर्ड एरिया that gives brown appearance as there is no sunlight, but uncovered area there is sunlight, hence that gives blue black color, because here photosynthesis takes place and here no photosynthesis. So by this we can conclude, इस एक्टिविटी को हम समझ पा सकते हैं अब कि जो भी कवर्ड हिस्सा था उसके ऊपर धूप पड़ी ही नहीं। अब जब सनलाइट नहीं है तो देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अभी देखा हमने कि ब्राउन कलर आएगा। और अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो वो कब होगी? जब सनलाइट पड़ेगी। इसीलिए जो अनकवर्ड एरिया था जिस पर हमने ब्लैक क्लॉथ से उसको नहीं दिखा ढका, उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस हो रही है क्योंकि सनलाइट मिल रही है, क्योंकि बाकी सारी चीजें हमने उसको सराउंडिंग से दी हैं। तो इसलिए इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। वैल्यू पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें फिर वही वैल्यू पॉइंट आता है कि जी एम क्या है इस एक्टिविटी का। दूसरा वैल्यू पॉइंट आता है कि जी हमने ब्लैक क्लोथ या ब्लैक पेपर क्यों लिया है। फिर तीसरा आता है कि इसके अंदर हम हाउ कैन वी चेक कवर्ड एरिया और नॉन कवर्ड एरिया का रीजन आपसे पूछ लिया जाए, या ये पूरी की पूरी एक्टिविटी आपको डिजाइन करने के लिए 3 नंबर में पूछ ली जाए। तो आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को डिस्कस किया 5.2 और उससे रिलेटेड ये सनलाइट वाली एक्टिविटी, एंड देन हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ materials, raw materials as well as the chlorophyll is absorbed or synthesized by the plants to perform photosynthesis. तो इसी तरीके से बच्चों हम बायोलॉजी को आसान बनाते रहेंगे। मैं आपके लिए ये लेक्चर लाता रहूंगा और हम बायोलॉजी का डीजे वीजे सर के साथ इसी तरीके से बजाते रहेंगे। सो बी कनेक्टेड फॉर all such video for
बायोलॉजी। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे अगले लेक्चर में मिलते हैं।